कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर। ये फोर्थ जो सेंटर वाली बात है ये हम आपको इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंट्रॉइड हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सेंट्रॉइड से पहले देखिए बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम सेंट्रॉइड को कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए सबसे पहले यहां से समझिए, सेंट्रॉइड के बारे में समझना है। सबसे पहले यहां पर एक ट्रायंगल देखिए, यहां पे क्या है? ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी। यहां से देखिए स्टेप देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये ट्रायंगल है एबीसी। अब यहां से देखिए क्या है? ये मिड पॉइंट मान लिया डी। डी क्या हो गया? डी हो गया मिड पॉइंट ऑफ बी सी। उससे पहले आप एक काम कीजिए, ए का वर्टेक्स को x1 y1 बोल दीजिए, बी का वर्टेक्स को x2 y2 एंड वर्टेक्स ऑफ सी इज कॉल्ड x3 y3। लेट अस कंसीडर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी या कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए बी एंड सी आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो डी क्या हो गया? फाइंड। डी क्या हो गया? मिड पॉइंट। किसका? डी हो गया मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा यहाँ पर x2 प्लस x3 बाय 2 और y2 प्लस y3 बाय 2। ऐसा रूल है कि जब भी हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो दोनों को प्लस करके 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब ये बातें आपको समझ हो गया कि डी क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ज्वाइन ए डी। देखिए मिला दिए, ज्वाइन ए डी। अब यहां पर हम ए डी इज कॉल्ड मीडियन। अब ये बातें समझ में आपको आ गया कि मीडियन क्या है? डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ज्वाइन डी फ्रॉम वर्टेक्स ए और डी को ज्वाइन किए तो ए डी क्या हो गया? मीडियन। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, और ट्रायंगल हैव 3 मीडियन। किसी भी ट्रायंगल को कितने मीडियन होंगे? 3। कैसे होगा 3 मीडियन? देखिए एक तो आप बना लिए, दूसरा देखिए ये इसको मिडिल पॉइंट मान लीजिए इसका, तो इसको ज्वाइन कीजिए, ये सेकेंड मीडियन हुआ ना। तो फर्स्ट मीडियन ये, तो सेकेंड मीडियन ये हो गया दिस, और इसका मिड पॉइंट यहां अगर ले इसको ज्वाइन करें तो ये भी इसी पॉइंट से पास करता है, ये भी मीडियन हुआ। तो डी ई एफ, तो यहां हो गया ए ट्रायंगल हैव 3 मीडियन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहां पर हेयर ए डी बी ई एंड सी एफ। ये हो गया आपको यहां पर कितना मीडियन हो गया? 3 मीडियन। अब सेंट्रॉइड आएगा। सेंट्रॉइड का डिफिनेशन क्या हो गया? मीडियन। देखिए ठीक से, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? डिफिनेशन हो गया सेंट्रॉइड का, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? जब आपको वर्टेक्स दिया हुआ हो तो सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर जी। तो जी का कोऑर्डिनेट का रूल है, हम डिफाइन करके बताएंगे। अभी आप देख लो क्या निकलता है, x1 x2, ये कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कमा, और ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। अब ये फाइंड किए ना, ये हो गया फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? कोई बच्चा कैसे समझेगा कि आखिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? जी का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जी हुआ सेंट्रॉइड, तो जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इसके लिए आप यहां पर एक
पॉइंट देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब यहां पर देखिए हम दो बातें आपको कह चुके हैं कि डी क्या है, मिड पॉइंट है, और एडी क्या है, मीडियन है। तब इसी एडी को देखिए, ध्यान से देखो, इसी एडी को हम लिख रहे हैं यहां पर। ए आपका यहां है, ए हो गया x1 y1, और डी जो आपका फाइंड है कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट है बीसी का, ये हो गया x2 प्लस x3/2 कमा y2 प्लस y3/2, ये डी का कॉमा हो गया। यहां पर ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, ये जी है। अब जी का एक ज्योमेट्री से रूल है, हम आपको ये प्रूव कर रहे हैं इसलिए कि आप ये ज्योमेट्री वाला रूल का कंसेप्ट होना चाहिए। 9th और या 10th में ये रूल है कि जी जो है, मीडियन जो है, ये 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है। इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन, सेंट्रॉइड, किसको, मीडियन को। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल हो गया ना, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट 2:1 रेशियो। ठीक है। अब यहां पर अगर हम जी का फॉर्मूला लगाएं, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला, इधर का मल्टीप्लाई इधर से और इधर का मल्टीप्लाई इधर से, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x1 दैट मीन्स x1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, श्योर। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस y3 अपॉन 2 कैंसिल, और यहां हो जाएगा 1 2 प्लस 1, राइट। अब देखिए आपका यही फॉर्मूला वहां जाएगा, जी हुआ ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये क्या निकला, ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ गया, हो गया। देखिए एक बार रिमाइंड कर लीजिए, सेंट्रॉइड क्या हो गया, ट्रायंगल है, तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड centroid divided by a, g is a point lies on median which divided vertex to g to g to d is 1, 2:1 रेशियो, और इसका कोऑर्डिनेट ये निकला। अब ये कोऑर्डिनेट कब फाइंड होगा, जब आपको वर्टेक्स मालूम होगा। वर्टेक्स नहीं मालूम है तो पहले क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता से आप बना सकते हो। ये 2:2 है। अब AD का इक्वेशन दिया हुआ हो और BE का इक्वेशन दिया हुआ हो, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये G निकल जाएगा। लाइन है AD का, BE का या CF का, 3 में से किसी भी 2 मीडियन का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। G इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। तो मीडियन का इक्वेशन निकाल करके भी हम फाइंड कर सकते हो। सेकेंड मेथड हो गया, बाकी अलग अलग बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए ये जी क्या है, तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इसका ये वर्टेक्स है। इस तरह से आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, मीडियन के बाद है ऑर्थो सेंटर, देखते हैं। ऑर्थो सेंटर, देखिए मीडियन तो हम लोग पढ़ चुके, सेंट्रॉइड पढ़ चुके, सेंट्रॉइड को डिलीट कर दीजिए। चलिए अब देखिए ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे हैं। अब ऑर्थो सेंटर में देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। ये यहां पर डायग्राम बनाइए, एक डायग्राम हो गया इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। अब यहां से देखिए, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पर परपेंडिकुलर हो। डी मिड पॉइंट नहीं है, डी एडी पॉइंट है ऑन बीसी। डी का कोई रिलेशन नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला भी नहीं है कि 1:2 है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस यहां क्या है, थ्रू ए वर्टेक्स ए, थ्रू वर्टेक्स ए ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब एडी इज कॉल्ड
AD इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, या परपेंडिकुलर, या AD क्या हो गया, AD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर से AD इज एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, समझ में आ गया। AD एल्टीट्यूड हो गया, AD इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ए ट्रायंगल हैव थ्री एल्टीट्यूड, ए ट्रायंगल हैव थ्री एल्टीट्यूड। थ्री एल्टीट्यूड देखिए आप, यहां से परपेंडिकुलर हुआ, यहां भी तो ये परपेंडिकुलर होगा, और यहां से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक परपेंडिकुलर होता है, प्रैक्टिकली प्रूव है। इस तरह से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एल्टीट्यूड मीट एट अ फिक्स पॉइंट, हमेशा होता ही है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोसेंटर। अब इसका देखिए फॉर्मूला निकालने के लिए तो बहुत कुछ है, ऑर्थोसेंटर आप कैसे निकालेंगे, लेकिन सिंपल रूल क्या है कि आप क्या करो, AD का इक्वेशन निकाल लो और BE का इक्वेशन निकाल लो, फिर AD और BE का क्या करो, फिर AD और BE का क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। इंटरसेक्शन पॉइंट AD का इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। अब D का कोऑर्डिनेट अगर तुमको दे दिया, देखो D फाइंड करने के लिए बहुत सारा रूल है, तुमको रेशियो दे देगा, कोई भी रेशियो 2:3, तो D मान लोगे, AD का इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से हम, एक और फार्मूला भी है ऑर्थोसेंटर का, पहले लेकिन ऑर्थोसेंटर समझिए, ऑर्थोसेंटर समझ में आ गया। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, किस पे, BC का परपेंडिकुलर लाइन क्या है, AD, तो AD इज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ BC एंड B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB। इस तरह से हम लोग ऑर्थोसेंटर फाइंड करते हैं। इसको जो है डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल H से, किससे, कैपिटल H से क्या करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर अगर आपको एंगल के थ्रू दिया हुआ है दूसरा कोई फार्मूला है, तो एक बुक फार्मूला लिखता है, लेकिन उससे पहले आप इसका वर्टिक्स लिखोगे तो आएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो जाएगा x3 और y3। एक फार्मूला भी है, आप चाहो तो इस तरह यूज कर सकते हो, x1 इंटू 10a प्लस x2 इंटू 10b, यहां देखिए x2 10b होगा ये एंगल, प्लस x3 10c बाय क्या जाएगा यहां पर 10a 10b प्लस 10c, 10a प्लस 10b प्लस 10c। सिमिलरली आपको ये एच का जो है क्या लिखोगे, यहाँ x1 नहीं होगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा y1, तो y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c। लेकिन जब एंगल आपको दिया हुआ हो, एंगल पार्टिकुलर वैल्यू हो, जैसे 30 डिग्री 45 60, उसी का ना वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। मान लो एंगल दिया हुआ नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। मेन इसको फाइंड करने का तरीका है कि आप AD का इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, जो कि हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएंगे या पढ़ा चुके हैं, और यहां से BE का इक्वेशन फाइंड करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको ऑर्थोसेंटर फाइंड हो जाएगा। मेरा पर्पस था समझाना कि ऑर्थोसेंटर है क्या। ऑर्थोसेंटर क्या हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। अब एल्टीट्यूड क्या हुआ, थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड्स, ये हो गया आपको एल्टीट्यूड्स। वन ट्रायंगल हैव थ्री एल्टीट्यूड्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आप ऑर्थोसेंटर आपको समझ में आ गया।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरकम सेंटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर समझिए क्या है। सबसे पहले यहां देखिए इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले इस ट्रायंगल को फिर आप देखिए, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। इसका डी हो गया पॉइंट, मिड पॉइंट। मान लो डी मिड पॉइंट है। डी क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। अब यहां से एक लाइन देखिए ड्रॉ करना है, ऐसा लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। देखिए ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। हो गया, इसको डी मान लिए, इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, ठीक है। बस इसको देखना क्या है, ये एक्स डी वाई इज डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ड्रॉ एक्स डी वाई परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एक्स वाई डी वाई इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, वेयर बीसी इज साइड्स। वन लाइन हम ड्रॉ किए जो कि बीसी का परपेंडिकुलर भी है और बाई सेक्टर भी है। जिस प्रकार से यहां किए सिमिलरली यहां पर ये मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर भी है और बाई सेक्टर भी है। फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है ना। तो अब यहां से हम लिखेंगे यहां पर परपेंडिकुलर 3 हुआ ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर समझ में आ गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसे भी हम फाइंड करेंगे। ये परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल लेंगे इसका। पहले बीसी का स्लोप से हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप और डी मिड पॉइंट हो गया, तो स्लोप और पॉइंट की मदद से स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्थो सेंटर हो गया। इसको सरकम सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो आपको आ गया, सरकम सेंटर ओ हो गया, समझ में आ गया। तो ये भी इस तरह से इसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। अब इसको सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं? अब देखिए यहां से ये आपका सेंटर हो गया, और इसको यहां से ज्वाइन कीजिए। ये डिस्टेंस जो आपका यहां पर हुआ ओ बी इज इक्वल टू यहाँ ओ ए होगा, ये ओ सी होगा, ये रेडियस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको तीनों को मिलाकर के एक ट्रायंगल बनाए, इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा और आपका ये सेंटर होगा और रेडियस आपका ये होगा, रेडियस हो जाएगा ओ बी, ओ ए और ओ सी। बोथ क्या जाएगा और क्या जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये तीनों लंबाई क्या जाएगा? बराबर होगा, जिसको कि हम रेडियस बोलेंगे। और इस तीनों वर्टिक्स को मिलाते हुए वन लाइन ड्रॉ किए जो कि एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन करता है। ये सर्कल हुआ ना, ये सेंटर हुआ ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। समझ में आ गया कि सरकम सेंटर क्या है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सरकम सेंटर का डिफिनेशन हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल intersect at a fixed points called सरकम सेंटर। चलिए सरकम सेंटर समझ में आ गया। अब हम लोग जाते हैं इन सेंटर के पास, को बताते हैं ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड में एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है। अब देखिए फॉर्मूला अगर मान लीजिए भूल गए आप, फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? आप एक ट्रायंगल बनाइए,
इसको थोड़ा सा ग्रेटर कर लीजिए, देखिए ठीक है, ट्रायंगल है ना ए बी सी, तो ये मिड पॉइंट हो गया श्योर, ये इसका मिड पॉइंट हो गया श्योर है, ये तो पक्का आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया जी सेंट्रॉइड। अब देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, यहां से देखिए एक लाइन किए ड्रॉ किए, एल्टीट्यूड हुआ, सर्कमसेंटर के लिए देखिए क्या कर रहे थे, यहां देखिए ये मीडियन था, ए से डी क्या किए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, फिर यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये आपका क्या मिला था ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एक था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से भी यहां पर ये मिला, इस तीनों को एक लाइन में ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पे एक रूल है क्या, अब देखिए यहां पर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ये हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएं और फिर यहां पर समझाएं। तो जब दो आपको दिया हुआ हो, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर कि सेंट्रॉइड सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर में कोई दो आपको दे देगा, तो फाइंड थर्ड कहेगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, कंफ्यूजन है तो यहां पर इस टाइप का डायग्राम बना के समझ लेना कि ऑर्थो सेंटर कहां है, सरकम सेंटर कहां है, ऑर्थो सेंटर कहां है और सेंट्रॉइड कहां है। डायग्राम ये शो कर रहा है कि एच यहां होगा, जी यहां होगा और ओ यहां होगा, हम आपको बताएं डायग्राम बना करके। और इसका रेशियो बाय ज्योमेट्री क्या होता है 2:1। जब दो दिया रहेगा, कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा हम इस प्रॉपर्टी से सेक्शन फॉर्मूला से हम इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। अब आप यहां पर क्या हो गया, अब इन सेंटर के लिए देखिए क्या करना है, इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड इन सेंटर। अब देखिए यहां पर एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ, यह ट्रायंगल है और यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से कोई मतलब नहीं है, ये इस और ये क्या है इक्वल है, ये ए है बी है सी है और ये डी हो गया, डी ना ही मीडियन है, डी ना ही मिडिल पॉइंट है, ना कुछ नहीं मालूम है, एंगल मालूम है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ए डी क्या है यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज एंगल बाय सेक्टर, ए डी इज एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब नेक्स्ट पॉइंट तुमको पता है, सिमिलरली एनी ट्रायंगल हैव 3 एंगल बाय सेक्टर, एनी एंगल हैव 3, देखो यहां से हम मिला दो, ये और ये इसको बराबर मान लो, ये जो पॉइंट पर मिला इसको क्या बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। एनी ट्रायंगल हैव 3 एंगल बाय सेक्टर, एनी ट्रायंगल हैव 3 एंगल बाय सेक्टर, इसको भी मिलाओगे ना, ये एंगल बाय सेक्टर होगा और एंगल बाय सेक्टर होगा तो ये भी किसी वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। अब यह हो गया एंगल बाय सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर, क्या कहते हैं इन सेंटर कहते हैं। अब इन सेंटर का फॉर्मूला भी होगा, इन सेंटर का क्या होगा फॉर्मूला भी होगा। देखिए फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए, बी का क्या लेना पड़ेगा x2 y2 और सी का x3 y3। यहां पर थोड़ी सी और मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, AC का क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ AC। तो B का कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो इसको B मान लो, C का कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो इसको C मान लो, और A का कोरस्पॉन्डिंग साइड है या अपोजिट साइड बोल सकते हो तो इसको A मान लो, कोई दिक्कत। अब
अब इन सेंटर का जो ट्रायंगल का इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर जो होगा आई, रूल है ए का मल्टीप्लाई x1 कर दीजिए, ए x1 प्लस बी का मल्टीप्लाई x2 से कर दीजिए, तो बी x2 कोना कोनी समझो, सी का मल्टीप्लाई x3 से कर दीजिए तो सी x3 बाय ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी इज अ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे बीसी का लंबाई है ये ए, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लो या जैसे भी फाइंड कर लो या दिया हुआ होगा, ए इज अ डिस्टेंस बिटवीन बीसी, बी इज अ डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड सी इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी। यहां पर वर्टेक्स और डिस्टेंस दोनों की जरूरत है तो ये फाइन होगा। फिर यहां पर सिमिलरली ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या निकला, इन सेंटर। क्या निकला, इन सेंटर। अब देखिए यहां पर एक्स सेंटर की बात करना है आपको। इन यहां तक जो पढ़ाई क्लास 11th में है, ठीक है। अब ये क्लास 11th के बुक में आपको एक्स सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी जरूरी है, ये समझ में आ गया ना। अब यही लिखना है, देखिए यहां पर अब एक्स सेंटर समझिए क्या है। अंदर की बात थी और ये बाहर की बात हो जाएगी। जैसे यहां देखिए इस साइड को हम आगे बढ़ा दिए, यहां से भी इस साइड को आगे बढ़ा दिए, ये इंटरनल एंगल यहां पर इंटरसेक्ट किया, इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किए। यहां एक्सटर्नल एंगल आपका ये हुआ और एक्सटर्नल एंगल ये हुआ, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये हुआ आई। लेकिन कौन सा आई होगा, ध्यान देना, ये आई सी हो जाएगा, आई सी। ये हो गया एक्स सेंटर, ठीक है। ये था इन सेंटर, ये हो जाएगा एक्स सेंटर। अब देखिए यहां पर जब आई सी की बात करेंगे, यहां देखो कैसे लिखेंगे, आई सी की बात करेंगे तो सी वाला निगेटिव हो जाएगा। देखो सी वाला निगेटिव हो जाएगा, ये हो गया आई सी। सी वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड्स में आई सी हुआ। सिमिलरली अगर तुम इसको यहां से ड्रॉ करो, इसको यहां से ड्रॉ करो, यहां भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगी, यहां से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये जो पॉइंट हो जाएगा आई क्या हो जाएगा, ये आई ए। क्या हो जाएगा, आई ए। तो आई ए में अगर हम इसको सी को हटा के ए करेंगे तो ए में ए वाला निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इन सेंटर ही है तो एक्स सेंटर में क्या होगा, जिधर से आप जिसका बाइसेक्ट कर रहे हो, ए के अपोजिट वाला तो आई ए वाला पार्ट निगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर बी इधर से जा रहे हो, ये और ये इधर जा रहे हो, इसका बाइसेक्ट करोगे, ये एंगल इसके बराबर कर रहे हो, और इसका बाइसेक्ट करोगे, ये एंगल इसके बराबर कर रहे हो, यहां जो मिलेगा, यहां बी है ना, ये क्या हो जाएगा, आई बी। तो आई बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी वाला पार्ट क्या होगा, बी वाला पार्ट निगेटिव होगा और ए और सी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको क्या क्या बताया आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा। सेंट्रॉइड सबसे पहले, जी जिसको इंडिकेट करते थे, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर, सभी को निकालने का तरीका भी बताया। एकदम बेसिक मेथड से आपको हमने ये पांचों टर्म जो था, इंटरसेक्शन पॉइंट जो था, ये ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हुआ, लेकिन नाम अलग अलग हो गया क्योंकि उसका प्रोसेस डिफरेंट हुआ। इस क्लास में हमने आप लोगों को इस टाइप का सॉल्व किया। ओके।